संदीप जी, कुल मिलाकर अगर ये समझने की हम कोशिश करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध को प्लान कर रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर, वो चाहे जो भी शांति की बात कहते रहें, वो जो भी नोबेल प्राइज प्राप्त करने की बात करते रहें, लेकिन वो नेतन्याहू के साथ मिलकर पूरा क्राफ्ट कर रहे हैं आगे का युद्ध। देखिए रवि जी, जब कतर पर ईरान ने अटैक किया था अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, उसी समय ये डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत बड़ा सेटबैक था, उसकी हेजमनी पर और अमेरिका की तैयारी पर। और ईरान ने ये मैसेज दिया सऊदी अरब को भी कि आप सेफ हो नहीं। जो 8 मिलिट्री बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली कतर की बात करूं, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर पर है। और कतर पर जो अटैक होना, ये हेजमनी पर अटैक था। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब मुझे सीजफायर लेकर के ऑक्सीजन लेना चाहिए, और वो ऑक्सीजन था, ये जो सीजफायर हुआ ऑक्सीजन था। तो ईरान ने भी सोचा कि ठीक है, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि अभी कल ही जो है, जो ईरान की, इसीलिए ये जानते हुए भी कि ईरान के इस हमले के फौरन बाद सीज फायर का ऐलान, इससे ये मैसेज भी जाएगा कि अमेरिका ईरान के हमले से डर गया, उसके बावजूद भी सीज फायर किया गया। एग्जैक्टली समीर जी, देखिए अभी मैं बता रहा हूं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और सऊदी अरब में रक्षा मंत्री, उनकी दोनों की मीटिंग हो रही है। तो सऊदी अरब को ये मैसेज दिया गया कि ये जो बैटल ग्राउंड का आप मोहरा मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री नहीं बन सकता, ये सीधे जंग ईरान और अमेरिका इजराइल की है। तो मुझे लगता है कि ये वही टर्निंग पॉइंट था कि अब जो लगने लगा ट्रंप को कि ये देखो, ट्रंप जो भी सीज फायर की बात करते, क्योंकि वॉर को पॉज करना, वॉर को ऑन कराना, मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका दुनिया का वॉर का मॉन्गरिंग कंट्री है। दुनिया में यदि वॉर होते रहेंगे तो अमेरिका जिंदा रहेगा। अमेरिका को जीवित रहने के लिए दुनिया में वॉर होना जरूरी है, इसीलिए वो परपिचुअल वॉर मैं कहता हूं हमेशा। और इसका रीजन यही है कि अमेरिका का आप हिस्ट्री देखिए, और मुझे लगता है कि वेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्ट पूरा है, ये बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड आने वाले टाइम में बनने वाला है। नॉन इंडिंग वॉर चलेगा, ये रशिया यूक्रेन खत्म हो सकता है, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं।